है हमारा हिंदी साहित्य 700 ईस्वी से शुरू हुआ और वीर गाथा काल से शुरू हुआ। जो आप वीर गाथा की कविताएं सुन रहे थे, बीच में भक्ति काल आया, फिर रीत काल आया। रीत काल और भक्ति काल का जो कवि था उसने प्रेम और सौंदर्य की कविताएं लिखी। भक्ति काल की कविताओं में सगुण और निर्गुण हुआ। मलिक मोहम्मद जायसी निर्गुण के बड़े कवि थे। उनके नायक जो है परदेश चले जाते हैं और नायिकाओं की विरह व्यथा का वर्णन उन्होंने किया। तो आइए मैं उस पुरानी कविता को नए तरीके से आपको सुनाता हूँ। एक बार थोड़ा मन दीजिएगा, बाकी तो सब राम भरोसे है। सुनना कि इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए। जायसी जी लिखते हैं, उनका नायक रत्नसेन सिंघलदीप जाता है, लिखते हैं कि नागमती चितौर पथ हेरा पिए जो गए पुन कीन न फेरा नागर का नारी बस परा सोई मोर पिए मोसोहरा। उसको नए तरीके से सुनना। इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए, किसकी बाहों में जाकर मगन हो गए। लौट कर के न फिर आए परदेश से, लौट कर के न फिर आए परदेश से। आदमी ना हुए काला धन हो गए। अभी थोड़ा है, इंदौर तो कविता सुनने के लिए जाना जाता है। मैंने कहा कि 5 मिनट, उन्होंने कहा मुझे दे दीजिए, वरना क्या है कि रोह न पाया रुआ सा चला जाऊंगा, रो न पाया रुआ सा चला जाऊंगा। पढ़ के नयनों की भाषा चला जाऊंगा। आज भी हाथ यदि ना खुले आपके, आज भी हाथ यदि ना खुले आपके, तो मैं पनघट से प्यासा चला जाऊंगा। तो मैं पनघट से प्यासा। आप किसी को जाने नहीं देंगे। देखिए क्या है, एक रात्रि में 1000 कवि सम्मेलन इस देश में हो रहे हैं। किसको कहाँ जाना है ये नियति तय करती है। मैं अगर आ गया हूं तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, आपका भी कोई दोष नहीं है। जब बुला लियो तो सुनने है। तो क्या है कि मैं आपसे ये 4 पंक्तियां कहता हूं कि राह न यूं बदलो अपनी, हम यूं ही नहीं तेरी राह में आए। राह न यूं बदलो अपनी, हम यूं ही नहीं तेरी राह में आए। बाह न जाने खुली कितनी पर, एक तुम्हारी ही बाह में आए। और इंदौर के श्रोता बहुत अच्छे हैं। थाहत थाहत सिंधु कई, अब नैन के सिंधु अथाह में आए। थाहत थाहत सिंधु कई, अब नैन के सिंधु अथाह में आए। नैनु हटे लगे आम की छाह को, छोड़ू बबूल की छाह में आए। आपकी दृष्टि हटती है तो मुझे लगता है कि मैं बबूलों की छाह में आया हूं। यूं ही नहीं मिलता मैं तुम्हें, मिलवाए गए हैं तभी मिल पाए। अगर मेरी कविता खराब है तो सारा दोष पारस जैन साहब का है, ये अमन अक्षर का है, ये शशिकांत जी का, इन्होंने मुझे बुलाया है। अगर अच्छी है तो आप मेरे लिए तालियां बजाइए। कि यूं ही नहीं मिलता मैं तुम्हें, मिलवाए गए हैं तभी मिल पाए। सत्य यही है कि ईश्वर चाह रहा था तुम्हें हमसे चहवाए। चाहल दो दिल दूर करे वह, चाहल दो बिछड़ों को मिलाए। चाहल दो दिल दूर करे वह, चाहल दो बिछड़ों को मिलाए। चाह उसी की गजेंद्र जहां जहां शूल उगे वहां फूल खिलाए। चाहल कि चाहल राई पहाड़ करे वह, मेरा कुछ भी नहीं आना, आपका कुछ है। चाहल राई पहाड़ करे वह, चाहे पहाड़ को राई बनाए। चाहे तो भीख मंगा दे गली गली, चाहल तो ठकुराई दिलाए। चाहल तो दुर्योधन का घर छोड़ दे साग विदुर का खाए। चाहल तो कुटिया में रहे, चाहे सोने की लंका में आग लगाए। चाहल बढ़िया गजेंद्र, वाह 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 वाह। इसलिए आपसे कहता हूं थोड़ा समय मुझे दो, अच्छा लगेगा कि प्यारू की रीति निभाह दो, प्यारू
मिले ना मिले यूं निभाने वाला। आहा। इंदौर के बारे में मैंने सुना कि वहां श्रोता बहुत अच्छे हैं, तो मैं भी ये दावा करता हूं मैं कवि बहुत अच्छा हूं। बस ये हमारा तुम्हारा सम्मेलन बन जाए। एक बार जरा ताली बजा दीजिए। हाँ, कि प्यार की राह निभाह दो, प्यार मिले ना मिले यूं निभाने वाला। रूप तुम्हारा समंदर है, दिल मेरा समंदर थाहने वाला। आहा। यौवन भार से देह झुकी, इसे चाहिए कोई संभालने वाला। और ये कवि सम्मेलन आज की रात का है, कल यहाँ सन्नाटा होगा, सबको पता है। यौवन भार से देह झुकी, इसे चाहिए कोई संभालने वाला। आज तुम्हें मेरी चाह नहीं, कल चाह रहेगी न चाहने वाला। आज तुम्हें हम तो कवि हैं सर, हम रोज गाते हैं। कल भी हम दिल्ली थे, परसों कलकत्ता थे, आज यहाँ हैं। कल हमें झांसी जाना है, उज्जैन जाना, तो हमारी ऐसे चलती रहती यात्राएं। कहीं अच्छे श्रोता मिलते हैं तो भी हमें सुनाना है, कहीं श्रोता कम सुनते हैं तो भी हमें सुनाना है। हमारी तो जिंदगी ऐसी है कि कहीं प्रशंसा कहीं से ताली, आहा, कहीं भरा मन कहीं से खाली। वाह। 15 साल हो गए यही करते हुए। वाह, आदरणीय पवार जी का पूरा जीवन गुजर गया, आदरणीय शशिकांत जी का आधा जीवन गुजर गया, हम यही कर रहे हैं। तो हमें इस बात का फर्क नहीं पड़ता। आपकी तालियां बजाने से हमारी कविता न छोटी होती है न बड़ी होती है, लेकिन हमारी मन को खुशी होती है कि हम इंदौर गए थे, हमें अच्छे श्रोता मिले, हमने बहुत अच्छा सुनाया। हमारी जिंदगी यही है, कहीं प्रशंसा कहीं से ताली, कहीं भरा मन कहीं से खाली। वाह। आप जिस मानसिकता में बैठे हैं वो बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा मैं अपनी ओर आपको लाना चाहता हूं कि कहीं प्रशंसा कहीं से ताली, कहीं भरा मन कहीं से खाली। जैसे तैसे उम्र बिताली मैंने तेरे प्यार में, जैसे तैसे उम्र बिताली मैंने तेरे प्यार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। रात रात भर, एक बार सबकी तालियां पीछे से भी मिल जाएं। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। रात रात भर तुमको गाया। ऋषि वाल्मीकि तमसा नदी के किनारे जा रहे थे, पक्षी एक घायल देखा क्रौंच का। मां निषाद प्रतिष्ठान त्वं गमा शास्त्रति समायत क्रौंच मिथुनादेकम ववधि काम मोहितम। कहा जाता है कि वो पीड़ा जो है, हिंदी का ये संस्कृत की पहली कविता थी और वो पहले कवि वाल्मीकि थे। इसको बाद में सरल करके कहा गया, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। मेरी एक मोहब्बत थी कभी जो मुझसे रूठी, और फिर मैंने दूसरी मोहब्बत करी, और वो दूसरी मोहब्बत मेरी आप है। इसलिए हम रात रात भर आपके लिए गाते हैं, सुबह अखबार के हेडलाइन बनते हैं। हमारी यही जिंदगी बची है कि रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। पाँव बेच कर सफर खरीदा, आहा, सफर बेच कर राहें। वाह। पाँव बेच कर सफर खरीदा, सफर बेच कर राहें। जब मैं खुद को बेच चुका तो सबकी पड़ी निगाहें। पाँव बेच कर सफर खरीदा, सफर बेच कर राहें। जब मैं खुद को बेच चुका तो सबकी पड़ी निगाहें। नींद बेच कर सपन खरीदे, सपने बेच तबाही। कागज बेचे कलम खरीदी, कलम बेच कर स्याही। जीवन कई रंग में रंगा, जीवन कई रंग में रंगा। रंगों के व्यापार में रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। रात रात भर तुम। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आपका मन मिल रहा है, मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। हम कवियों के लिए जिंदगी में कविता है क्या? कुछ गीतों से चित्र बनाए, कुछ गीतों से रास रचा ली। वाह। कुछ गीतों से चित्र बनाए,
कुछ गीतों से रास रचा ली, पनघट घूमे फिर भी अब तक अपनी प्यास बचा ली। पनघट घूमे फिर भी अब तक अपनी प्यास बचा ली। कुछ गीतों में हम खोए तो कुछ में दुनिया खोई, कुछ गीतों में जब हम रोए संग संग दुनिया रोई। और अब मैं कर क्या रहा हूं, कुछ गीतों में जब हम रोए संग संग दुनिया रोई। अब मुस्काने बेचू रहा मैं, अब मुस्काने बेचू रहा मैं आंसू के बाजार में। रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में। रात भर मैंने ये गीत जिसके लिए लिखा, आपने कोरोना काल की त्रासदी देखी, उस त्रासदी में कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने कुछ न कुछ ना खोया हो। उस खोने की पीड़ा को मैंने 2 पंक्तियों में कहने की कोशिश की है, आप तक पहुंचे तो मुझे आशीर्वाद मिले। स्वागत भैया। रात भर तुम बोलो तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया। तुम बोलो तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया। कौन पराया अपना हो गया, अपना कौन पराया। तुम बोलो तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया। कौन पराया अपना हो गया, अपना कौन पराया। कौन फूल डाली से टूटा, कौन खिला मधुबन में। किसके कंगन पहन के निकली हो पहले सावन में। किस खुशबू से महक रही हो इस निष्ठुर संसार में। आपके हाथ बंधे हुए अच्छे नहीं लग रहे हैं, सच में नहीं अच्छे लग रहे हैं। क्या हमारी क्या है कि आदरणीय सुरेश जी, हमारी एक पत्नी है नहीं मतलब अभी एक है, अब भविष्य किसने देखा, आपने अपना देखा है क्या। कल क्या हो कुछ नहीं पता। तो हमारी पत्नी ने कहा कि आप हमारी सुंदरता में कुछ कहिए। तो हमारा पहली बार विवाह हुआ था तो हमने उसको बताया कि हम कवि हैं। तो पहली बार ही हुआ है, दोबारा फिर हो सकता, तिबारा हो सकता, वो होते रहता है इसमें तो। जीवन क्या, जीवन का कोई भरोसा नहीं। तो उसने कहा कि आप हमारी सुंदरता में कुछ कहिए। तो हमने कहा कि पहले सर जो कवि होते थे उनकी नायिकाएं गागर लेके पनघट पे चलती थी तो उनको बाल बादल से दिखते थे, गाल गुलाब से दिखते थे, होंठ कमल से दिखते थे, चाल में हिरनी दिखती थी। अब ये डैमेज जीन्स के जमाने में ये फीलिंगें नहीं आती। तालियां बजाते जब जहां जहां समझ जाए। अब आया रंग में। नहीं, कवि को तो जो दिखता है वो लिखता है। तो कवि को जो दिखता है, अब ये सारे लोग शंका में हैं, वो कह रहे हैं राष्ट्रवाद। सर हमारे दोनों ये हमारे अतिथि बैठे, राष्ट्रवाद की बड़ी हमको टेंशन, अपनी टेंशन है। राह छोड़ो मेरी, या मैं अब रोज रोज नए नए कानून बन रहे हैं, कहीं ये कानून, सर ने कहा वो जनसंख्या कानून। तो मोहब्बत करने वालों को भी चिंता है। राह छोड़ो मेरी या मिलो राह में, बाह में लो मुझे या रहो बाह में। प्यार में जो भी करना है जल्दी करो, जाने क्या चल रहा हो अमित शाह में। सबकी अपनी अपनी, तालियां बजाते जाओ जहां जहां समझ में आए। तो सबकी अपनी अपनी चिंताएं हैं सबको। अब ये कह रहे थे कि वंदे मातरम नहीं बोलोगे तो देशद्रोही हो। अब मान लो कोई पान मसाला खाए बैठे हो 5 रुपए का, अब तुम उससे जबरदस्ती वंदे मातरम बुलवा रहे हो। उसके अंदर है राष्ट्रभक्ति लेकिन बोल नहीं सकता। अब बोल दे तो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो जाए तो क्या वो राष्ट्रभक्त नहीं है। अगर बाई द वे पान मसाला खाए तो 2 मिनट नहीं बोल पाया। तो मतलब इन सब बातों पे बारीकी से विचार करना चाहिए। तो हमारी पत्नी ने कहा कि आप हमारी सुंदरता में कहिए कुछ। तो हमको अब जो सौंदर्य दिखता है वो मैंने लिखा। आप बढ़िया से तालियां बजाना तो मैं सुनाऊंगा, सुनिएगा। ऊपर वाले ज्यादा ताली बजा दे, आप भगवान के ज्यादा निकट हो तो आपकी तालियां आशीर्वाद लगेंगी। कि चुनरी ध्वजासी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो। चुनरी ध्वजासी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो। भौं है कमान और कमान पे चढ़ा है बाण, आधारों पे लोहित अंगार लेके आई हो। कामदेव, कामदेव को आप जानते होंगे, नहीं जानते तो इतना समझ लो, कामदेव जो है बाबा रामदेव के दुश्मन है। तालियां हो जाते जाते समझ जाए। नहीं, हम कुछ गलत नहीं कह रहे। नहीं,
हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। कामदेव कहते हैं भोग करो, रामदेव कहते हैं योग करो, तो दोनों विरोधाभासी हैं। बोला हम कोई बात ऐसे उल्टा सीधा नहीं करते कि वो कह रहे थे कि हम जाके वहाँ झंडा गाड़ेंगे। कहाँ गाड़ रहे थे? कोई गया था कह रहा था कि हम कराची में झंडा गाड़ेंगे। जब इतनी दूर जा ही रहे हो तो आगे अफगानिस्तान तक चले जाओ, वहाँ गाड़ियो। तो पूरा अपना मतलब बातें तुम आधी करते हो। ये देश में शुरू से पढ़ाया गया है कि भारत एक सोने की चिड़िया है, इसलिए लोग पंख नोचते। पहले से पढ़ाया जाता भारत एक शेर है, तो कोई नहीं जाता पास में। लेकिन समस्या वहाँ है। तो मैं आपको सुनाता हूँ। चुनरी ध्वजासी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो, भौं है कमान और कमान पे चढ़ा है बाण, आधारों पे लोहित अंगार लेके आई हो, कामदेव की उपासना का परिणाम हो कि रति हो कि कोई अवतार लेके आई हो, मेरे दिल का अभेद्य दुर्ग जीतने का कोई शस्त्र हो कि पूरा शस्त्रागार लेके आई हो। मैं आप सुनते ये धनाक्षरी छंद है। आप शब्दों पर गौर कीजिए। कविता क्या है? शब्दों का रखरखाव है। जो आपके पास है वो मेरे पास है, बस मैं जोड़ लेता हूं, आप जोड़ते नहीं हो। एक कला का छंद सुना दादा शशिकांत। हाँ भैया। कि चंचल नयन से अचंचल हुआ है मन, चंचला नयन से नयन भरमाओ ना, चंचल नयन से अचंचल हुआ है मन, चंचला नयन से नयन भरमाओ ना, मन है अधीर हुआ घायल शरीर, मार नयनों के तीर इसे और तरसावो ना, आओ तो चली ही आओ, जाओ तो चली ही जाओ। देखिए शब्दों का रखरखाव। आओ तो चली ही आओ, जाओ तो चली ही जाओ, जाकर ना आओ या तो आकर के जाओ ना, आग लेके आओ या तो पानी लेके आओ, आग पानी दोनों लेके आग पानी में लगाओ ना, आग लेके आओ। आपका मन मिल रहा है? आप कविता की कला के पारखी हैं। ये महाराजा भोज की नगरी है, यहाँ कविता नहीं सुनी जाएगी तो कहाँ सुनी जाएगी? क्या है कि सौंदर्य की अपनी एक दृष्टि है। उसको लगता है कि वो दुनिया की किसी भी वस्तु को, किसी भी पुरुष को अपनी तरफ खींच सकता है। तो हमारे पास भी एक शक्ति है त्याग की। हम चाहें तो ठुकरा दें। भाई आपकी 5 करोड़ की गाड़ी है, हम नहीं खरीद सकते, लात तो मार ही सकते हैं। क्या कर लोगे? हमारा तालियां बजाते तो जहां जहां समझ में आ जाए। अब आप थोड़ा, अब आप कविता सुनने के मन में मूड में आए हैं। त्याग बड़ा है। अमिताभ बच्चन इतने बड़े करोड़पति अरबपति आदमी है, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मेरे पास साइकिल तक नहीं है। वो 5 करोड़ का सीरियल बनावे, 6 महीने शूटिंग करें, मैं छोटा आदमी 1 मिनट में रिमोट बंद कर लूंगा। हमारा क्या कर लोगे तुम? भाई चाय वाले का अपना महत्व है, चाय वाले का अपना महत्व है। कुल्हड़ में कुल्हड़ हूं, मेरा अपना महत्व है। बिना कुल्हड़ के पी के दिखाओ केतली से चाय। सबका अपना अपना महत्व है। दुनिया में कोई चीज निरर्थक नहीं है। हाँ। ये क्या है कि मैंने सौंदर्य अगर कहा जाए तो हमने एक जगह लिखा कि दिनकर जी हमारे लिखते हैं कि उनकी उर्वशी कहती है कि मेरे समक्ष नत हो रहते गजराज, केसरी सरफ शार्दूल भूल निज हिंस्र भाव, गृहमृग बनकर अहिंस्र जीते। गृहमृग का मतलब होता है कुत्ता। सीधे कहा गया है कि कोई भी सूरमा कितना भी बड़ा खूंखार हो, सौंदर्य के सामने कुत्ता हो जाता है। हमने कहा ऐसा थोड़े यार, इस देश में ऐसे ऐसे महान लोग हुए जिन्होंने सौंदर्य का त्याग किया है, और जो त्याग हुए वो त्यागी हुए, महान हुए। गौतम बुद्ध को आप ले लीजिए, महात्मा बुद्ध को ले लीजिए, महावीर स्वामी को ले लीजिए, महान हुए। विवेकानंद को देखिए, महान हुए। हमारे मोदी जी कितने महान हुए, योगी जी कितने महान है। और सबसे बड़ी बात आप कहने जा रहा हूं, हमारे मंच के सबसे बड़े कवि देखो, वो सिर्फ इसीलिए हुए कि उन्होंने त्याग किया है। और यह अभय कह रहा था कि हम पवार जी जैसे कवि बनेंगे। तो हमने कहा पवार जी जैसे कवि बनने के लिए आपको त्याग करना पड़ेगा। उस पर वो तैयार नहीं बनना चाहते। तो हमने कहा डगर डगर कदम कदम पे रूप ने छला मुझे, डगर डगर कदम कदम पे रूप ने छला मुझे, मैं आदमी भला था तुमने समझा मन चला मुझे, ये माना रूप तेरा सारे मुल्क का शबाब है, ये माना रूप तेरा सारे मुल्क का शबाब है, तो दिल मेरा भी कम नहीं है, लखनवी नवाब है। वाह, तालियां आपके कम बजी हैं। देखो हमको क्या है,
आप अपने को जानो। मोदी जी ने क्या कहा, विवेकानंद जी ने कहा अपने को जानो। तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है। वाह। कल से हम आंखें घुमा लें, कितनी ब्यूटी पार्लर की दुकानें चलेंगी आप सोचो। तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है। नदी तुम्हारा मोल बस मेरे अधर की प्यास है। वाह। कल से हमारी प्यास बुझ जाए तो नदी में चाहे बिस्लेरी बहे, चाहे किनले बहे, या पूरा प्यूरीफायर लगवा दो, हमें मतलब नहीं। हम छत पे बैठ कर नदी देख रहे हैं, बहो जाओ। तो एकदम पका हुआ पागल है ये। तो हम पहले माफी मांग लिए, हमारे मुंह पर हमारा खुद का कंट्रोल नहीं, कहाँ क्या निकल जाए। वो कहती, लड़कियां कहती हैं कि नारियों का सम्मान हो। अब हमको तो लगता है हम सम्मान बहुत दे रहे हैं, नवरात्रि दे रहे हैं। अब वो कह रहे हैं अभी कम है और सम्मान दो। अब कहाँ से दे दें, नवरात्रि दे रहे हैं, 9 दिन पूजा करते। हम पुरुषों को क्या मिला है, एक शिवरात्रि, उसमें भी ससुर धतूरा चढ़ा दो, आदमी पागल हो जाए। मतलब सर इतने आप सब बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, इतनी कवियत्रियाँ हुई हैं, किसी ने आज तक एक पंक्ति नहीं लिखी कि हमारे पुरुष की मोछ है झाड़ू जैसी, टांग बगुले जैसी। मतलब टूटी फूटी उपमा दे देती। हमने थोबड़ों को भी चंद्रमा बताया। ये आया 70 रुपए दिए थे, कहा था 2 बार आना, एक ही बार आके निपटा गया। कह रहा आप दोबारा नहीं चढ़ाएंगे। एक कोई और था उधर, उसको भी दिए थे मैंने 40 रुपए, आके चढ़ा जाना भाई। कहाँ थे हम? हाँ, वो 40 वाला है ना, तेरे को बजर बट्टू में चढ़ाएगा। तो क्या है कि तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है। नदी तुम्हारा मोल बस मेरे अधर की प्यास है। बस एक कितना भेद है, युगों युगों से खेद है, इधर कटीली देह है, उधर बदन गुलाब है, ये दिल मेरा भी कम। तालियां आपकी बहुत कमजोर हो जाती हैं कभी कभी। हमको लगता है कि मतलब अभी थोड़ा राष्ट्रवाद से थोड़ा आपका मन उतरा है, बहुत ज्यादा नहीं उतरा है। राष्ट्रवादी हम भी बहुत हैं। मोदी जी ने कहा आत्मनिर्भर हो जाओ, तो हम आत्मनिर्भर हो गए। हमने सौंदर्य को देखने बंद कर दिया। पहले क्या था कि हम जब इंटरमीडिएट में पढ़ते थे, तो सही आपको बात बता रहा हूँ, तो जिधर से सौंदर्य गुजरता था उधर हम बैठ के साइकिल की चैन चढ़ाते थे। आप भी चढ़ाते हो, लेकिन आप कहते नहीं हो, हम कह रहे हैं, बस इतने अंतर है। उसके पीछे आध्यात्मिक कारण था, हंसो मत। आध्यात्मिक कारण ये था, कहते कि जब कोई कलाकार सुंदर चित्रों की प्रदर्शनी लगाए और चित्रों को देख करके आप कलाकार का सम्मान ना करो तो ये कला का अपमान है। तो मैं ईश्वर की कला का सम्मान करने बैठता था। पर जब से योगी जी आ गए हैं तो सम्मान करने जाओ तो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो जाता है। तो भाई साहब मतलब किसी कवयित्री ने ना जब नहीं लिखा तो हमने खुद लिख दिया अपने सौंदर्य पर। नारी विमर्श का पूरा साहित्य लिखा गया है। पुरुष विमर्श का मैं एकमात्र कवि हूँ और एकमात्र ये कविता आप सुन लीजिए। स्वागत। कि अपनी पे आ गए तो आंख ना मिला सकोगी। जिन्होंने अपना सौंदर्य आईने में सुबह देखा हो वही ताली बजाएंगे। आत्मबोध, अपने को जानो। अपनी पे आ गए तो आंख ना मिला सकोगी। आंख जो मिलेगी तो मिलाई नहीं जाएगी। पुतरी फिरेगी नहीं, पलक गिरेगी नहीं, गिर जो गई कहीं उठाई नहीं जाएगी। आंख से मिली जो आंख, आंख आंख ना रहेगी। आंख फिर आंख से हटाई नहीं जाएगी। आपकी कविता सुनने की कला का मैं एक नमूना चाहता हूं, सुनिएगा। आंख से मिली जो आंख, आंख आंख ना रहेगी। आंख फिर आंख से हटाई नहीं जाएगी। आंखों आंखों होगी बात, बात ना रहेगी बात, बात ऐसी होगी कि बताई नहीं जाएगी। आंखों आंखों होगी बात। अब जो लोग कहते हैं कि
पूरे आपके मध्य प्रदेश में कैंपेन चला कि बेटी बचाओ बेटी बचाओ। तो ऐसा नहीं, बेटी बचाओ हम ये नहीं कहते ना बचाओ, लेकिन बेटे कोई बाढ़ में बह के थोड़े आए हैं। 100 जगह लिख दो बेटी बचाओ तो 2 जगह लिख दो बेटे बचाओ। हम 2 भी हमारे पास नहीं है। क्या बेटे प्रताड़ित नहीं? कई लोग यहाँ प्रताड़ित बैठे हैं चुपचाप, कोई सांस नहीं लेगा। हमारे वकील साहब बैठे देखो, एक भी धारा नहीं हम पुरुषों के पक्ष में। किसी थाने में जाके बताएं कि हमको पत्नी ने कूटा है तो दरोगा और भगाएगा। और कोई राह चलती महिला ये कह दे कि इसने हमको 2 मिनट झांका तो इनके पास कई धाराएं हैं। एक अभिनेत्री विद्या बालन, उसको सीमा के किसी सिपाही ने थोड़ी देर देख लिया तो कह रही हमको घूर रहा है। तुमने कहा फिल्मों में पैसा काहे का घुरवाने का लेती हो? अगर घूर लिया तो उसने क्या बुरा कर दिया? थोड़ी देर देख लिया मान लो तो क्या चला गया? लेकिन नहीं, तो ये क्या है कि एक विसंगति है जो दिमाग की, कि दर्द हमने दिया है हम ही दवा भी देंगे, दुनिया के वैद्य तेरे काम नहीं आएंगे। दर्द हमने दिया है, ये स्वाभिमान की कविता है। दर्द हमने दिया है हम ही दवा भी देंगे, दुनिया के वैद्य तेरे काम नहीं आएंगे। कूकेगी न कोयल बबूलों के बनों के बीच, मौन ही रहेगी यदि आम नहीं आएंगे। अब आप बढ़िया सुनने लगे हैं कि दर्द हमने दिया है हम ही दवा भी देंगे, दुनिया के वैद्य तेरे काम नहीं आएंगे। कूकेगी न कोयल बबूलों के वनों के बीच, मौन ही रहेगी यदि आम नहीं आएंगे। प्यार कर ही लिया है ये भी जान लीजिए कि इसके सुखद परिणाम नहीं आएंगे। और पत्थर ही रह जाएगी अहिल्या सारी उम्र, पग धूल देने यदि राम नहीं आएंगे। पत्थर आपने राम नाम का बड़ा उद्घोष किया। ये जगह एकदम इतनी पवित्र सी महसूस हुई। राम के लिखने से कठोर पत्थर तक पानी में तैरने लगता है, और आपने इतनी देर तक राम नाम का और राष्ट्रवाद का उच्चारण किया। तो ये एक जगह जो है, ये प्रांगण एक मंदिर जैसा हो गया है। मैं आपको 4 पंक्तियां सुनाता हूं भगवान राम के हवाले सुनिएगा तो, कि राम लिखे तर जाते हैं पत्थर, सिया लिखे तर जाते हैं प्राणी। आपने बहुत अच्छा उद्घोष किया। ये सारी कविताएं जो अब तक सुना रहा था वो आपको अच्छी कविता सुनाने के लिए सुना रहा था, ताकि आपका मन थोड़ा सा शांत हो जाए। राम लिखे तर जाते हैं पत्थर, सिया लिखे तर जाते हैं प्राणी। राम कहे अभिवादन हो, सिया राम कहे बनती युग बाणी। सूरज के कुल सूरज राम तो, सिया विदेह के वंश का पानी। दोनों की तुलनात्मक अध्ययन है। सूरज के कुल सूरज राम तो, सिया विदेह के वंश का पानी। संयम त्याग की मूर्ति राम, सिया ममता की दया की निशानी। राम अयोध्या के राजकुमार, सिया मिथिला की है राज दुलारी। राम अयोध्या के राजकुमार, सिया मिथिला की है राज दुलारी। राम है राम रमापति तो, लक्ष्मी सिया रूप धरा अवतारी। राम शताधिक काम समान, सियारति रूप सहस्र पे भारी। और मैं बड़ी बात कहता हूं, आप सबकी तालियां मिलेंगी कि राम शताधिक काम समान, सियारति रूप सहस्र पे भारी। सियारति रूप सहस्र पे भारी। राम समान नहीं जग में नर, सिया समान नहीं कोई नारी। आरती गा आरती गा रघुनंदन की मन, आरती से सब पाप कटेंगे। आरती गा रघुनंदन की मन, आरती से सब पाप कटेंगे। जो कली काल के दैहिक दैविक भौतिक हैं परिताप कटेंगे। राम सिया जिनके मन में, उनके मन के अभिशाप कटेंगे। और जिन बातों को हमारे आदरणीयों ने कहा कि आपको संकल्प लेना, वो संकल्प की पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं, सुन लो। स्वागत। राम सिया जिनके मन में, उनके जग के अभिशाप कटेंगे।
आप रहो कमलापति के, जग के दुख आप ही आप आप कटेंगे। वाह